एक्सेल के सिनेरियो में क्या करना है, हमें अपनी जो ऑर्डर टाइप है CS वो हमारे सेल्स एरिया को असाइन करनी है। तो उसके लिए SPRO में जाना है, ऐसे फिर रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, सेल्स डॉक्यूमेंट हेडर, असाइन। ऑलरेडी अवेलेबल है। सर हमने जो डिवीजन लिया ना, वो 2 डिजिट वो हम इसमें भी ले सकते हैं, नंबर में और अल्फा में भी, दोनों में ले सकते हैं ना? अल्फा न्यूमेरिक, हाँ कुछ भी ले सकते हो, अल्फाबेटिकल भी ले सकते हो, न्यूमेरिक भी ले सकते ओके ओके। और जो हमने जो लिया था, जो स्टेट का जो रेफरेंस आता है, कभी हमने पिछले बार महाराष्ट्र के लिए 13 लिया था, हो। तो कई कई जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें 13 में नहीं MHE लिखा हुआ है, मतलब अल्फा न्यूमेरिकल वो सीक्वेंस चेंज होता रहता है या फिक्स रहता है वो? नहीं, वो भी चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, वो जब GST का इम्प्लीमेंटेशन होता है वहां पे कुछ हम्म ऑप्शंस होते हैं। एक्चुअली वो जो टैक्स कंट्री वर्जन जो होता है उसमें कुछ कॉन्फ़िग हम्म होता है उसका, तो वो कॉन्फ़िग पे बेसिस पे वो हम चेंज कर सकते हैं कि हमें कैसा चाहिए, मतलब स्टेट वाइज चाहिए। क्योंकि पहले, अभी महाराष्ट्र का अगर देखोगे तो 27 है, अगर पुराना महाराष्ट्र का अगर देखोगे तो 13 था। वो अभी चेंज हो गए और पहले जो अभी जो जी। हमारे एक अपडेटेड होम दिया ना, उसमें 13 भी नहीं आता, 27 भी नहीं आता, उसको सर्च करना पड़ता है, तो उसमें MH करके शॉर्ट हाँ, फॉर्म आता है उसका। राइट राइट राइट, हाँ तो वो ऐसे अलग अलग, हम्म मतलब वो जैसे इम्प्लीमेंट करोगे उसके अकॉर्डिंगली। बट स्टैंडर्ड अगर देखोगे तो 27 है, क्योंकि GSTN नंबर जब आप देखते हो कोई भी स्टेट वाइज किसी भी कंपनी का, हम्म तो वहां पे हम्म। GSTN नंबर के पहले 2 डिजिट जो होते हैं 27 से स्टार्ट होते हैं। तो उसका वो GSTN नंबर के बेसिस पे, तो पहले 2 डिजिट यानी आपका स्टेट रहेगा, उसके बाद आपका पैन नंबर रहेगा, और बाद में कुछ दो अलग अकाउंट रिलेटेड कुछ डिजिट होते हैं, उसके बेसिस पे आपका GSTN नंबर बनता है। ओके, मतलब ये अच्छा हुआ मैंने ये क्वेश्चन पूछ कर, मुझे 2 जानकारी इसमें मिल गई मतलब। राइट राइट। ओके ओके। ये भी अवेलेबल है। तो अभी हम ये सेव कर रहे हैं, तो जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये एडिट करने का ऑप्शन नहीं देगा। एक तो आप यहाँ पे आपका जो रिक्वेस्ट नंबर है वो डाल सकते हो, आपने अगर ऑलरेडी कुछ रिक्वेस्ट बनाया होगा तो उसका नंबर यहाँ पर डाल सकते हो, तो वो डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आपके रिक्वेस्ट का यहाँ पे आ जाएगा। नहीं तो क्या वो करना है, रिक्वेस्ट न, हाँ, बोलिए। अब ये जो रिक्वेस्ट नंबर हमने जो बना रहे, वो अल्फा न्यूमेरिकल में दे, उसके लिए कोई स्टैंडर्ड होता है या कोई भी बना सकता है कोई भी नंबर से? नहीं, वो आपको नहीं डालना है वो नंबर। वो नंबर हम्म आपको ऑलरेडी आपके पास होगा यहाँ पे, जब आपने क्रिएट रिक्वेस्ट किया है ना, यहाँ पर आपको हम्म बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा वो। आपको कुछ भी मतलब डालने का नहीं है वहां पे। आपको यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन डालना है, जैसे मैंने बैच 8 ऐसा डाल दिया, ऐसे PhD बैच 8। हम्म। यहाँ पर सेव करने के बाद रिक्वेस्ट नंबर ऑटोमेटिक आएगा यहाँ पे। अभी नहीं है, अभी ब्लैंक है ये। जैसे ही मैं सेव करूंगा यहाँ पर ये नंबर आ जाएगा, तो ये नंबर मुझे याद रखना है अगर मुझे सेम यही रिक्वेस्ट में सेव करना है तो अगर इसमें सेव ओके नहीं ओके। करना है मुझे, हर बार अगर अलग अलग रिक्वेस्ट बनानी है तो हर बार मैं क्रिएट हम्म न्यू रिक्वेस्ट करूंगा, क्रिएट रिक्वेस्ट करूंगा, तो हर बार नई रिक्वेस्ट बनेगी उसकी। ओके ओके, मतलब एक बार क्रिएट रिक्वेस्ट बना दी सैप 8 के नाम से, तो वो वैसे रह जाएगा हम लोग जो लॉगिन करेंगे तो?
नहीं 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 नहीं, ये रिक्वेस्ट आपको कहीं पे कॉपी करके रखनी पड़ेगी, फिर वो सेव करोगे ना कैसे? आप। हम्म। हाँ, तो जब भी आप नया कुछ बनाओगे, जैसे अभी मैंने ये बना दिया, तो अभी के अभी वही आ जाएगी, बट अगर वो सेम यूजर आईडी अगर दूसरा कोई यूज कर रहा है तो वो दूसरे की रिक्वेस्ट वहां पे आ जाएगी, आपकी रिक्वेस्ट आएगी, ऐसे नहीं होगा कभी। अगर हमने इसको एक्सेल सेट में सेव करके रखा और वहां जाके जब हमने सबमिट के टाइम आया था हमने वहां से कॉपी करके वहां ऊपर वाला जो नंबर जो डाल दिया, तो नीचे वाली बस एंटिटी पूरी भर जाए। पूरी, हाँ सेम आ जाएगी, वो आपने जो डाली है वही आ ओके, जाएगी। ठीक है, तो उसको एक्सेल शीट में भी सेव करके एक बाजू में रख देंगे एक कोने में इधर। चलेगा चलेगा, हाँ वैसे कर सकते हो। हाँ, क्योंकि वो ध्यान में नहीं रख सकते, कहीं तो सेव करना पड़ेगा उसको। राइट। ओके। तो हमने कल कैश सेल देखा था। कैश सेल में क्या होता है कि एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट होता है, सेल्स ऑर्डर के बाद हमारा डिलीवरी ऑटोमेटिक होता है। तो हमारा डिलीवरी इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं था मटेरियल का। तो हमने स्टॉक लिया था क्या कल, एक मिनट, कल का मटेरियल देखते हैं। तो पहले सेल्स ऑर्डर चेक कर लेंगे, VA05N, ये टी कोड से हम सेल्स ऑर्डर का रिपोर्ट निकाल सकते हैं, यानी लिस्ट ऑफ सेल्स ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर सेल्स ऑर्ग वाइज, तो हमारी SD01 सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जितनी भी सेल्स ऑर्डर बनी है उसकी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ से कल की डेट में कौन सी बनी थी, यहाँ पर डेट वाइज फिल्टर कर देंगे। ये 31st में बनी थी हमारी कैश की। इसको मैं करता हूँ execute। चेक करते हैं इसका स्टॉक, MMBE, ये ट्रांजैक्शन कोड से हम स्टॉक चेक कर सकते हैं। ये मटेरियल का हम देखेंगे स्टॉक, तो इसका कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है, ब्लैंक है। तो ये स्टॉक लेने के लिए हमारे पास टी कोड है MB1C, ये टी कोड से हम स्टॉक ले सकते हैं कोई भी मटेरियल का। तो ये एक्चुअल प्रोसेस आता है टीम के अंडर, ये SD का पार्ट नहीं होता है। बट जब भी हमें कोई स्टॉक लेना है, इनिशियल स्टॉक, क्योंकि हम हर बार पे डिपेंड नहीं रह सकते, अगर हमें कुछ प्रैक्टिस करना है या फिर इनिशियल स्टॉक अपलोड करना है, तो ये हमें जानकारी होना जरूरी है। इसमें से हर चीज जानने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक कैसे स्टॉक अपलोड करते हैं वो पता होना चाहिए। तो इसके लिए टी कोड होगा आपका MB1C। तो इस पे एंटर करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट डेट आपका आ जाएगा, ऑटोमेटिक पोस्टिंग डेट आ जाएगा। मटेरियल स्लिप कुछ डालने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट डाल देना है, कुछ भी टेस्ट डाल सकते हो आप। देन मूवमेंट टाइप में हमेशा 561 मूवमेंट टाइप आएगा। तो ये मूवमेंट टाइप यानी क्या होता है कि स्टॉक आपका आपके जो भी लोकेशन है वहां पर कैसे आएगा, तो उसका एक मूवमेंट टाइप होता है। मूवमेंट यानी एक जगह से दूसरी जगह पे मटेरियल लेना है आपको, तो उसको बोलते हैं मूवमेंट। तो मूवमेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो डिपेंड होते हैं कि आप कैसे मटेरियल मूव कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे। तो 561 का मतलब क्या होता है, तो ये यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो ये 561, और यहाँ पर S मतलब स्पेशल स्टॉक इंडिकेटर है, तो हमारा कोई स्पेशल नहीं लेना है, हमें सिर्फ नॉर्मल स्टैंडर्ड स्टॉक लेना है। तो यहाँ पर क्या है, रिसिप्ट पर इनिशियल एंट्री ऑफ स्टॉक बैलेंस इनटू अनरेस्ट्रिक्टेड, UNR यानी अनरेस्ट्रिक्टेड यूज। तो अनरेस्ट्रिक्टेड यानी नॉर्मल यूज करना है हमें, नॉर्मल यूज के लिए हमारा हमेशा आपको याद रखना है 561 मोमेंट टाइप ही आपका यूज होगा। तो ये यहाँ पर डालना है, उसके बाद आपका प्लांट आएगा SD01 एंड स्टोरेज लोकेशन आएगा। बस इतना ही डिटेल डालना है, इसके अलावा कुछ नहीं डालना है आपको, एंड एंटर प्रेस करना है। तो ऐसे अलग अलग एरर्स आ सकते हैं क्योंकि का कॉन्फ़िग हमने किया नहीं, हमने सिर्फ SD का कॉन्फ़िग किया है। तो हमें अभी थोड़ा सा का करना है, या आप इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि ये रिलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पर प्लांट पैरामीटर में आपका प्लांट आपको मटेरियल के लिए वैलिड करना है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि कोई भी एक ऑलरेडी क्रिएटेड प्लांट है, जैसे मेरा ZGT1 एक प्लांट है, उसको मैं कॉपी करके SD01 यहाँ पर डाल देता हूँ, सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा SD01 प्लांट
अगर देखोगे तो यहाँ पर आ गया किसके लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ एमएम मॉड्यूल। तो इसमें इन्वेंट्री का सब कुछ डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिक मेंटेन हो गया, क्योंकि मैंने एक जो ऑलरेडी प्लांट था उसको कॉपी करके मेंटेन कर दिया। तो वो एरर मेरा चला जाएगा अभी। तो अभी मैं फिर से एंटर करूंगा, तो अभी दूसरा एरर आ गया। दूसरा एरर क्या है, पोस्टिंग पीरियड पॉसिबल इन, ये 5वें मंथ में ही पोस्टिंग मेरा होगा, 6th मंथ में पोस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि अभी जून चल रहा है। तो हर एक मंथ में आपको पोस्टिंग कर पीरियड ओपन करना जरूरी होता है। तो पोस्टिंग पीरियड ओपन करने का काम एमएम एसडी दोनों टीम का होता है। एसडी टीम का सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमें पीजीआई करना होता है, यानी डिलीवरी का एक आगे का प्रोसेस है, उस उतना ही काम होता है। बट एमएम टीम को ये स्टॉक मूवमेंट करना है या फिर आगे की बाकी की मटेरियल्स की मूवमेंट करना है, उसके लिए उनको जरूरत होती है। तो ट्रांजैक्शन कोड एमएम के अंडर ही होता है वो। तो एमएम आरवी ये ट्रांजैक्शन कोड होता है पोस्टिंग पीरियड चेक करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक्सेल शीट में आपको पूरा डिटेल में दे देता हूँ पोस्टिंग पीरियड का डिटेल्स। तो पहले हमारा अपलोड इनिशियल स्टॉक, देन उसमें क्या आएगा, कोड आपका MB1C। वो चेकिंग के लिए दिया सर आपने वो? नहीं नहीं, चेकिंग के लिए MMB है। स्टॉक टेकिंग के लिए, हाँ टेकिंग के लिए 1C, और बीई चेकिंग के लिए। करेक्ट, चेक मटेरियल स्टॉक, तो MMBET कोड है। एंड अपलोड करने के लिए MB1C कोड है। तो इसमें क्या क्या स्टेप करनी है, क्या क्या ऐड करना है, वो मैं नीचे लिख के देता हूँ। तो पहले आपको डॉक्यूमेंट हेडर में क्या डालना है, कुछ भी डाल सकते हो, टेस्ट वगैरह ऐसे। देन मूवमेंट टाइप, मूवमेंट टाइप में आएगा आपका 561। देन थर्ड होगा आपका प्लांट, तो SD01 मेरा है, आपका जो भी होगा वो आएगा। एंड स्टोरेज लोकेशन। तो अभी क्या है कि मुझे जो एरर आ रहे हैं अभी, तो अभी आ रहा है एरर मेरा पोस्टिंग पीरियड के लिए। तो पोस्टिंग पीरियड ओपन करने के लिए चेक करने का एक टी कोड है एंड ओपन करने का टी कोड है। तो MMRV जो होता है ये चेक करने के लिए होता है, और MMPV जो होता है वो ओपन करने के लिए होता है। तो हमने MMRV से SD01 कंपनी कोड डाला और चेक किया यहाँ पर कि हमारा करंट पीरियड कौन सा चल रहा है, 05/2022, यानी ईयर हमारा 2022 है, और करंट पीरियड यानी करंट मंथ कौन सा ओपन है, 05 यानी मई मंथ का है। तो हमें अभी जून का ओपन करना है, तो उसके लिए टी कोड है हमारा MMPV। तो ये टी कोड डाला, यहाँ पर कंपनी कोड SD01। यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर होगा आपका फिजिकल ईयर यानी पीरियड, तो पीरियड मेरा होगा 06 एंड फिजिकल ईयर 2022, या फिर आज की डेट में यहाँ पर डायरेक्ट सेलेक्ट कर दूंगा तो सिस्टम को बाय डिफॉल्ट पता चलेगा कि ये मंथ का मुझे पीरियड ओपन करना है। तो दोनों भी ऑप्शन में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हो, दोनों एक साथ नहीं कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पीरियड डाल दूंगा और फिजिकल ईयर डाल दूंगा, तो ये मेरे लिए इजी रहता है। या आप ये भी डाल सकते हो, इसकी जगह पर आज की डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो। देन फर्स्ट रेडियो बटन चेक करना है आपको, चेक एंड क्लोज पीरियड। ये बाकी नीचे के कुछ भी बटन आपको सेलेक्ट नहीं करने हैं। एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर नीचे का लॉग, ये ऊपर का लॉग छोड़ दो, इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं। नीचे का लॉग यहाँ पर आएगा, पीरियड क्लोजिंग कंप्लीट लॉग इशूड। अगर ऐसा आ गया तो समझ लेना आपका प्रॉपर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो आप। ये अगर आ गया तो परफेक्ट है। अगर ये नहीं आया, जैसे कि
अभी 7 मंथ का लेते यानी अगले महीने का लेते, तो अभी क्या एरर देगा सिस्टम वो देख लेंगे। तो ये ऐसा एरर आएगा आपको कि आपका एसएपी अलाउ नहीं करता है, आगे का नेक्स्ट मंथ का पीरियड आपका ओपन करने को अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आप मटेरियल डिस्पैच नहीं कर सकते हो, आप करंट मंथ में ही डिस्पैच कर सकते हो। तो ये हो गया पोस्टिंग पीरियड ओपन। सर करंट मंथ में हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं करंट मंथ में, अप टू ये डेट से ये डेट लगातार, या ये डेट से नहीं नहीं हो नहीं सकता नहीं है? नहीं, इसमें पोस्टिंग पीरियड में नहीं लगा सकते, एसीबी का स्टैंडर्ड होता है। लगा भी सकते हैं, हाँ। बट ये अगर आप लगा दोगे तो एमएम में तो मटेरियल, क्योंकि वेंडर से आप सेल्स साइड से अगर सोचोगे तो लगा सकते, पॉसिबिलिटी है। बट अगर वो वैलिडेशन लगा दोगे तो एमएम में इतने सारे इश्यूज आएंगे, क्योंकि मटेरियल का रिसिप्ट का डेट अलग होता है, कभी मंथ एंड में मटेरियल आता है 2 दिन पहले आपका, मतलब जब 31st होगा आपका तो 31st को इतना मटेरियल आपके यहाँ पे आ जाएगा, और आप वो रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे, आपको 2-4 दिन पहले का अगर वो रिसिप्ट इन करना है तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, गेट पे बहुत सारी गाड़ी खड़ी हो जाएंगी आपकी। तो ओके, इसीलिए तो मंथली मतलब हम मंथली रेस्ट्रिक्शन नहीं मंथली लगा सकते? मंथली रहता है, और इसमें प्रीवियस मंथ का आपका हमेशा ओपन ही रहेगा। हम जो कर रहे हैं ना अभी, तो ये प्रीवियस मंथ कभी बंद नहीं होगा, प्रीवियस मंथ वैसे ही चालू रहेगा, आगे का बंद हो जाएगा। ओके ओके ओके। नेक्स्ट मंथ में आप नहीं करोगे, प्रीवियस मंथ में कर सकते हो। बट आप जो बोल रहे हो कि एक पर्टिकुलर डेट पे, तो वो आप कस्टमाइज कर सकते हो, कस्टम कर सकते हो, बट वो करके कुछ फायदा नहीं है। वो एसडी में अगर आपको बिलिंग के लिए करना है कि आपको आज से 4 दिन बाद का ही बिलिंग हो सकता है, आज से 2 दिन बाद का ही बिलिंग हो सकता है, वैसा अगर वैलिडेशन लगाना है तो वो बिलिंग के लिए एसडी का अलग से वैलिडेशन लगा सकते हो। बट ये एमएम वाला जो पोस्टिंग का वैलिडेशन है, यहाँ पे आप कर नहीं सकते, मतलब दैट इज नॉट अलाउड। ओके। ठीक है, तो हमने अभी पोस्टिंग पीरियड ओपन कर दिया। उसके बाद फिर से MB1C में एग्जीक्यूट करता हूँ, पर डॉक्यूमेंट हेडर, मूवमेंट टाइप एंड स्टोरेज लोकेशन डाल दिया। यहाँ पे मुझे डालना है मटेरियल, अभी एक्सेल शीट में लिख लेते हैं। स्टोरेज लोकेशन हो गया, अभी नेक्स्ट स्क्रीन, नेक्स्ट स्क्रीन में इनपुट आएगा मटेरियल एंड क्वांटिटी। क्या है मेरा मटेरियल, क्वांटिटी 1,00,000 क्वांटिटी डाल देते हैं इसमें। तो कैसे अलग अलग अभी एरर आएंगे हमें, क्योंकि एमएम में हमने बाकी सारा असाइनमेंट्स नहीं किया है। आपको भी एरर्स आ सकते हैं, जैसे आपको एरर आएंगे मुझे बताना, मैं आपको ये पूरे एरर सॉल्व करके दे दूंगा, क्योंकि आप अगर करोगे तो आपको टाइम लगेगा। अगर पॉसिबल है ट्राई कर सकते हो आप, ये मेरा वीडियो देख के तो ट्राई करना, अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बता देना, मैं आपके पूरे एरर सॉल्व करके दे दूंगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी ये जो एरर है रिजॉल्व करने के लिए SPRO में जाना है, SAP रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड, लॉजिस्टिक जनरल, इसमें मटेरियल मास्टर, मटेरियल मास्टर में बेसिक सेटिंग, बेसिक सेटिंग में मटेरियल टाइप, बेसिक सेटिंग मटेरियल टाइप, मटेरियल टाइप में डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप्स। इसमें जाने के बाद हमें पहले पता करना है कि हमारे मटेरियल की टाइप क्या है। तो मुझे पता है मेरे मटेरियल की टाइप FERT है, आपको भी देखना पड़ेगा आपने जो मटेरियल किया क्रिएट किया है वो कौन सी टाइप में। तो ये FERT में मेरा मटेरियल क्रिएटेड है, तो मैं ये FERT सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे। और ये सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो ऑप्शन है क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग, तो इस पे डबल क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे ये विंडो ओपन होगा, इसमें पोजीशन पे जाना है, अगर वार्निंग मैसेज आता है तो इसको एंटर, और वैल्यूएशन एरिया रहेगा, इसमें डालना है आपको आपका प्लांट SD01, और नीचे डालना है मटेरियल टाइप FERT। ये हो गया।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ठीक नहीं है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। तो जिसके जिसके प्लांट को मटेरियल टाइप वाइज ये अपडेट, वैल्यू अपडेट, क्वांटिटी अपडेट की टिक नहीं है, उन सभी को ये एरर आएगा। क्योंकि आपकी क्वांटिटी अपडेट होने के लिए, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, स्टॉक ले रहे हैं, तो स्टॉक ले रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी अपडेट कर रहे हैं। और वैल्यू अपडेट कब होगा, जब हम पीजीआई करेंगे, पोस्ट गुड्स इशू, वहां पे आपका वैल्यू अपडेट होगा, तो तभी भी ये एरर आएगा। तो इसलिए हम ये अभी टिक करके रख रहे हैं। तो अब ये एरर चला जाएगा। अभी अगर एंटर करोगे आप, तो ये बैक जाके करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। नो MB1C, फिर से रीडर क्वांटिटी, तो ये एरर अभी चला गया। ये क्या है, मटेरियल पार्ट इज मिसिंग, ठीक है, ये वार्निंग मैसेज है, इसको इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट एरर, जीएल अकाउंट। तो हमारे कंपनी कोड में जीएल अकाउंट मिसिंग है। कौन सा जीएल, ये वाला जीएल। तो ये भी जीएल मुझे असाइन करना है। इसके लिए ये काम होता है एफआई टीम का। ये जब सभी काम हम जो कर रहे हैं अभी, ये एसडी का कुछ भी नहीं है इसमें, एफआई एंड एमएम का पार्ट चल रहा है। कंपनी कोड इसमें, ये जीएल अवेलेबल नहीं है। तो ये जो जीएल है, ये जीएल हमें असाइन करना है, तो इसको हमें पहले कॉपी करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर कंपनी कोड डालना है SD01। तो यहाँ से कॉपी कर रहे हैं हम ये कंपनी कोड से, और यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आ गया SD01 में, ये जीएल सेव का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, बैक 0। प्रॉब्लम, एक काम करता हूँ, इस पेयर में हमें कंपनी कोड को प्रॉपर कॉपी नहीं हुआ है शायद हमारा, या किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया इसमें। डेफिनेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
प्रॉब्लेम झाला. तर कंपनी कोड आता प्रॉपर कॉपी झालेला आहे आपला. तुमचाही जर नसेल झाला, कारण तुम्हाला सेम एरर येऊ शकतो, कारण तुम्ही माझ्या कंपनी कोड पासून कॉपी केलं होतं. ZSD1 पासून जर तुम्ही कॉपी केला असेल तर सेम GL चा इश्यू येऊ शकतो, कारण त्याच्यामधले GL कोणीतरी डिलीट केले होते. तर MB1C डॉक्युमेंट हेडर मटेरियल क्वांटिटी. हा
आता ते वेगवेगळे एरर येणार. तर दीज आर रिलेव्हंट फॉर डिफरंट FI मॉड्यूल. त्याच्यामध्ये FI मॉड्यूल मध्ये आपला हा टेबल चेक करायचा आहे मला. मध्ये जाऊन तर हे फील्ड स्टेटस व्हेरिएंट आपल्या कंपनी कोडला आपल्याला असाइन करावं लागतं. तर आपण आता हे 2200 याच्यामध्ये कंपनी कोड असाइन करू. स्टेटस वेरिएंट ब्लँक आहे. दुसऱ्या कंपनी कोडचं check करतो. डबल 0 slash MD controlling area has been assigned to company code.
आपण हा कंट्रोलिंग एरिया आपल्या कंपनी कोडला असाइन केलाय पोस्टिंग साठी. कॉस्टिंग ऑब्जेक्ट ओके. फायनली आपल्या FI रिलेटेड सगळं असाइनमेंट झालेलं आहे आणि त्याच्यानंतर आपण जेव्हा मटेरियल क्रिएट करणार सॉरी मटेरियलचा स्टॉक घेणार तेव्हा आपला एक डॉक्युमेंट नंबर जनरेट होतो. या जेवढे काही आता आपण सेटिंग केलेत मी केलेत तर त्या दॅट वॉज रिलेटेड टू FI मॉड्यूल. पूर्ण सेटिंग आहे FI मॉड्यूल रिलेटेड होतं. तर इथे हा डॉक्युमेंट नंबर जनरेट झाला आणि या डॉक्युमेंटच्या बेसिसवर जर डॉक्युमेंट बघायचं असेल तर तुम्ही इथे डिस्प्ले करू शकता. तर याच्यामध्ये इतका क्वांटिटी स्टॉक या मटेरियल साठी या प्लांट मध्ये या स्टोरेज लोकेशन मध्ये आणि या मुवमेंट टाइपनी प्लस झालेलं आहे. तुम्ही मायनस पण करू शकता, एका प्लांट मधून दुसऱ्या प्लांट मध्ये ट्रान्सफर पण करू शकता किंवा काही प्रोसेस करू शकता. याचं अकाउंटिंग डॉक्युमेंट सुद्धा जनरेट होत असतं. प्रत्येक जे काही तुम्ही स्टॉक अपलोड करता त्या प्रत्येक स्टॉकचा अकाउंटिंग डॉक्युमेंट जनरेट होतं. त्याच्यासाठी आपल्याला अकाउंट रिलेटेड सगळ्या सेटिंग कराव्या लागतात. प्रॉफिट सेंटर डॉक्युमेंट, स्पेशल प्रोक्युरमेंट, कंट्रोलिंग डॉक्युमेंट, these are the accounting document. आणि आपण आता जर MBE हा जर टिकोड एक्झिक्यूट केला तर याच्यामध्ये हा मटेरियल नंबर टाकला आणि हा प्लांट आणि स्टोरेज लोकेशन हा बाय डिफॉल्ट आला. पण तिथे मॅन्युअली ऍड करू शकतो किंवा ब्लँक जरी सोडलं तरी आपल्याला स्टॉक येऊन जाईल त्याचा. तर आता इथे तुम्ही बघू शकता हा कंपनी कोड SG01, देन प्लांट मध्ये हा SG01 हा माझा प्लांट आहे आणि हे स्टोरेज लोकेशन आहे. तर हे कसं ओळखायचं, इथे जर तुम्ही कर्सर नेलं तर इथे कंपनी कोड दिसणार, इथे कर्सर नेलं तर इथे प्लांट लिहून येणार आणि हे स्टोरेज लोकेशन. तर जर तुमचं सेम आहे तुमच्या लक्षात नाही येणार तर त्यासाठी हे SAP ने ऑप्शन दिलेलं आहे. आणि तुमचा स्टॉक कुठे, हा अनरेस्ट्रिक्टेड यूज मध्ये स्टोरेज लोकेशनला इतका क्वांटिटी 1 लाख क्वांटिटीचा स्टॉक अवेलेबल आहे. तर आता जेव्हा तुम्ही कुठलीही सेल्स ऑर्डर बनवणार सेल्स ऑर्डर मध्ये स्टॉक अवेलेबल दिसणार तुम्हाला.
तर आपला जो ऍक्च्युअल सिनेरिओ सुरू होता दॅट वॉज रिलेटेड टू कॅश सेल. तर कॅश सेलच्या सिनेरिओ मध्ये आपली डिलिव्हरी क्रिएट झाली नव्हती बिकॉज स्टॉक अवेलेबल नव्हता. तर आपण काय करू, ते कॅश सेलची ऑर्डर बनवूत आता VA01 ने. ऑर्डर टाइप काय असणार, CS, सेल्स ऑर्ग SD01, डिस्ट्रीब्युशन चॅनल DM आणि डिव्हिजन 02. कस्टमर आणि मटेरियल. कस्टमर मटेरियल. क्वांटिटी 10. डेरिव्हेशन रूल मध्ये काय एरर आलेलं आहे, ओके. मेंटेन डेरिव्हेशन. शेड्यूल लाईन. तर इथे कन्फर्म क्वांटिटी आपण लास्ट टाइम जेव्हा क्रिएट केलं होतं इथे कन्फर्म क्वांटिटी 0 होती, म्हणजे आपली क्वांटिटी कन्फर्म झालेली नव्हती या डेटला, आजच्या डेटला. तर आता आपल्याला काय करायचं, एडिट इनकम्प्लिशन लॉग चेक करायचा, काही जर डेटा इनकम्प्लीट असेल तर, आणि डॉक्युमेंट सेव्ह करायचे. तर प्रॉफिटेबिलिटी सेगमेंट आणि शिपिंग पॉइंट, रिसिविंग पॉइंट या दोन गोष्टी आहेत. तर शिपिंग पॉइंट काय चुकीचा येतोय, कारण शिपिंग कंडिशन इथे 10 आलेली आहे, इमिडिएट डिलिव्हरी त्याला 2 करायची. एंटर. डिटरमाइन डेरिव्हेशन रूल्स, एकदा चेक करू काय एरर काय, आणि सेव्ह. कंप्लीट केल्याशिवाय सेव्ह नाही होणार.
तो ये डेरिवेटिव रूल असाइन करने के बाद वो प्रॉफिटेबिलिटी सेगमेंट वाला जो एरर था वो चला गया। दैट वाज रिलेटेड टू प्रॉफिट एनालिसिस, क्योंकि ये जो हमने पूरा डेटा जेसीबी का स्टैंडर्ड कॉपी किया है उसमें कॉस्टिंग और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस ये पूरा डिटेल में है। तो ये क्या होता है कि कंपनी टू कंपनी डिफर करता है कि हर एक कंपनी ये पूरा डिटेल यूज करेगी या नहीं करेगी। दैट इज डिपेंड ऑन एफआई एंड सीओ मॉड्यूल, फाइनेंस एंड कॉस्टिंग मॉड्यूल के ऊपर होता है। तो यहाँ पे हमें मैंडेटरी था, अगर वो डेटा मेंटेन नहीं करते तो हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होता था। तो हमने क्या कर दिया, वो डेटा मेंटेन कर दिया। तो अभी इसको सेव कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपको नीचे ये मैसेज दिख रहा होगा कि कैश सेल 14001 has been saved, delivery 800617889 has been created। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी सेल्स ऑर्डर के साथ ऑटोमेटिक आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट हो गई। तो आपकी एक स्टेप जो है एसएपी में, ये जो डिलीवरी की अगली स्टेप है वो स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके दोनों भी डॉक्यूमेंट एक साथ क्रिएट हो गए एसएपी में। तो उसके लिए आपका स्टॉक होना जरूरी है। स्टॉक अगर नहीं होता है तो आप ये नहीं कर पाते हो क्रिएट। डॉक्यूमेंट नंबर, डिलीवरी नंबर, और इसका बिलिंग भी होगा अभी। तो अभी बिलिंग का हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं बिलिंग कैसे करना है। तो अभी आज हमने क्या देखा, कैश सेल के लिए स्टॉक कैसे अपडेट करना है, पोस्टिंग पीरियड अगर हमारा क्लोज है तो पोस्टिंग पीरियड कैसे, उसके बाद स्टॉक चेक करने का टी कोड देखा हमने, चेक मटेरियल स्टॉक, अपलोड इनिशियल स्टॉक करने के लिए ये टी कोड है, उसमें क्या क्या स्टेप करनी है ये स्टेप्स देखिए। डॉक्यूमेंट हेडर का ये पूरा डेटा फिल करना है। यहाँ पे ही लिख दें। इनिशियल स्टॉक चेक करने के लिए मटेरियल कॉमा प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन, चीजें आपको एंटर करनी है। तो ये स्टॉक दिखेगा कब, जब आपका अपलोड होगा स्टॉक ये MB1C टी कोड से, उसके बाद ही आपको यहाँ पर MMB में स्टॉक दिखेगा। उसके पहले आपको MMB में स्टॉक नहीं दिखेगा।